अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासबी। दोस्तों, आज 2 अगस्त 2025 बरोज़ शनिचर है। आज कुछ अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी अहम खबर है, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी गहरी नज़रसानी के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। रियासत भर में 65,64,000 से ज़्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिए गए हैं, यानी ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसके बाद बिहार में अहले वोटरों की कुल तादाद 24.7 करोड़ रह गई है, जो पहले 89.7 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा नाम पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और भागलपुर से काटे गए हैं। कई अजला में 2 लाख से ज़्यादा नाम हज़फ किए गए हैं। खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर लिस्ट को अपडेट और दुरुस्त करने के लिए शुरू की गई एक मुहिम है। इसका बुनियादी मकसद ऐसे नामों को हटाना होता है जो या तो फौत हो चुके हैं, या अपनी रिहाइश तब्दील कर चुके हैं, या एक से ज़ायद बार रजिस्टर्ड हैं। इस अमल के बाद एक नया और दुरुस्त ड्राफ्ट जारी किया जाता है। इस तजदीद के दौरान कुल 65,63,075 वोटरों के नाम हज़फ किए गए हैं, यानी 65,63,075 वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। इन नामों को हटाने के बाद अब बिहार में कुल अहले वोटरों की तादाद 24.7 करोड़ रह गई है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम नाम कहां से काटे गए? सबसे ज़्यादा नाम पटना ज़िले से हटाए गए हैं, 95.3 लाख। इसके बाद मधुबनी 52.3 लाख, मशरक़ी चंपारण 16.3 लाख, गोपालगंज 10.3 लाख नाम हज़फ किए गए हैं। सबसे कम नाम शिवहर ज़िले से हज़फ किए गए हैं, 28,166। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि बिहार के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस पहले ड्राफ्ट में तो मेरा नाम भी शामिल नहीं है। जब मैंने अपना नाम चेक करने की कोशिश की तो नाम नहीं मिला। अब जब वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है तो मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? तेजस्वी यादव ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख अफराद के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को कोई नोटिस दिया है? क्या उन्हें वक्त दिया गया है? आप इस खबर के ताल्लुक से नाजरीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आज ये खबर दिन भर से मौजू बहस बनी हुई है। एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले, मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मुसाफिर ने अचानक दूसरे मुसाफिर को तमाचा मार दिया। मुतासिर मुसाफिर, जिसने टोपी लगाई हुई थी और उसकी दाढ़ी थी, उस वक्त घबराहट का शिकार था। ये पूरा वाक़या कैमरे में कैद हो गया और उसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और शख्स को मारने वाले मुसाफिर की भी सभी लोग शदीद मजम्मत कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो मुसाफिर घबराहट का शिकार हो गया था और एयर होस्टेस उसकी मदद कर रही थी, इसी दौरान एक दीगर मुसाफिर ने बग़ैर किसी उकसावे के उसे ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ लगने की वजह से शख्स ज़ारो कतार रोने लगता है। एयर होस्टेस भी घबरा जाती है और थप्पड़ मारने वाले मुसाफिर से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। दूसरे मुसाफिर भी सीट पर बैठे शख्स को डांट फटकार लगाते हैं। उसमें एक और मुसाफिर ने बार बार पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर मुलजिम ने जवाब दिया कि मुझे दिक्कत हो रही थी। हालांकि तभी दूसरे मुसाफिर ने कहा कि आपको किसी पर हाथ उठाने का हक नहीं है। ज़राए ने बताया कि ये वाक़या उड़ान नंबर 6E138 में पेश आया और तैयारे के कोलकाता पहुंचने पर साथ ही मुसाफिर को तमाचा मारने वाले शख्स को पहले CISF के हवाले किया गया। उसके बाद उसे एयरपोर्ट पर वाक़े NSCBI पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे विधान नगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, तमाचा मामले पर इंडिगो एयरलाइंस का भी रद्दअमल सामने आया है। उसने बयान जारी करते हुए मुलजिम की हरकत की सख्त मजम्मत की है। इंडिगो ने कहा है कि हमारी एक उड़ान में झड़प के वाक़ये की हमें जानकारी है। किसी के साथ इस तरह का सलूक पूरी तरह से नाकाबिल कबूल है। हम ऐसी किसी भी हरकत की मजम्मत करते हैं जो हमारे मुसाफिरों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार से समझौता करता हो। एयरलाइंस ने यह भी बताया कि मुलजिम
मुलजिम शख्स की पहचान करके उसे अनडिस्प्लेंस कर दिया गया है और उनकी कोरो टीम ने SOP के तहत कार्रवाई की और सभी मुताल्लिका रेगुलेटरी एजेंसियों को इत्तला दे दी गई है। फ़िलहाल इस मामले की आगे की कार्रवाई सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए की जा रही है। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर के तौर पर तस्लीम करने की मंजूरी दी है। इस्लाम के दूसरे मुक़द्दस तरीन मकाम ने 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने एक तकरीब के दौरान वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाल से आलमी इदारा सेहत का एग्रेडेशन सर्टिफिकेट वसूल किया है। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने कहा कि ये मंजूरी शहरी मराकज़ में ममलकत के लोगों के मेयार ज़िंदगी बढ़ाने के लिए क़ियादत की लगन की मिसाल है। उन्होंने ममलकत सऊदी अरबिया के विज़न 2030 के अहदाफ के मुताबिक इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह पर एक अहम डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर मदीना की जारी तब्दीली पर ज़ोर दिया। जद्दा के बाद मदीना मुनव्वरा ने मशरक़ी वस्ता के दूसरे सबसे बड़े सेहतमंद शहर के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है। आलमी इदारा सेहत की मंजूरी के लिए किसी शहर को 80 मायारात पर पूरा उतरना होता है। उनमें पार्क्स, वॉकिंग एरियाज़ और प्राइमरी केयर सेंटर्स और स्कूलों के ज़रिए सेहत को फ़रोग़ देना शामिल है। आलमी इदारा सेहत ने सऊदी अरब के 14 दीगर सेहतमंद शहरों को भी तस्लीम किया है। लीडर्स मेना मैगज़ीन के मुताबिक उनमें ताइफ, तबूक, रियाज़ वग़ैरह भी शामिल है। अल्लाह ताला हमें भी मक्का और मदीना की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आप सभी लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। आप इस खबर के ताल्लुक से नाज़रीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो में 3 खबरों से आपको आगाह किया है। आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीजें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट हैं। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।